नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। एसबीआई के एटीएम में भीषण आग लगी है। बूढ़ा तालाब के पास एटीएम में आग लगी है। पूरे बिल्डिंग में आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। रिहायशी क्षेत्र होने से लोगों में दहशत का माहौल है। तो रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं। एसबीआई के एटीएम में आग लगी है। बूढ़ा तालाब के पास ये एटीएम है जहां पर आग लगी है और देखते ही देखते आग फैल रही है। पूरे बिल्डिंग में आग फैल रही है। एसबीआई के एटीएम में भीषण आग लगी है। बूढ़ा तालाब के पास ये एटीएम बना हुआ है जिसमें आग लगी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी आग की चपेट में ले रही है। ये तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं। एसबीआई एटीएम की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग की ये तस्वीरें हैं। देखते ही देखते आग बढ़ती गई और अब बिल्डिंग को भी आग की चपेट में ले रही है। तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर बूढ़ा तालाब के पास एटीएम है। एसबीआई का एटीएम है जिसमें भीषण आग लगी है और आखिर किन्हीं वजह से आग लगी है, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहले सीधी तस्वीर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से बूढ़ा तालाब के पास जो एटीएम एसबीआई का वो जल के पूरी तरह से खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे समय से पहुंच गई। उसके बाद जो है आग को फैलने से रोक लिया गया। बिल्डिंग को जो पूरी तरह से चपेट में आग ले लेती उसे रोक लिया गया। लेकिन एटीएम के भीतर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से एटीएम जो है पूरी तरह से जल के खाक हो गया। अंदर कहीं और तो आग नहीं है। इस बात को लेकर उसे बुझाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। पूरे जो बिल्डिंग है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए ऊपर तक किस तरह से पूरा बिल्डिंग वो पूरे क्षतिग्रस्त हुआ है। कैसे जो है वो पूरे आग जो है अपने आग ने पूरी बिल्डिंग को जो चपेट में ले लिया था। ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए। अब इसके बाद रिहायशी क्षेत्र है, लोगों में दहशत है। कुछ लोग हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कैसे आप लोगों की सूचना मिली, क्या हुआ था? सर, मेरी बिल्डिंग में जो है एक एटीएम स्थित है। उसमें करीब 3:30 मुझे कॉल आया और जब मैं आया तो यहाँ की मीटर में आग लगी हुई थी। और ये मीटर जो है वो काफी ओपन लगा हुआ था। कई बार मैंने शिकायत भी किया था। स्टेट बैंक वाले के जो गार्ड रहते हैं मुझे शिकायत भी किया था कि इसको ठीक करा लो। वो बोले नहीं, वो बैंक वाले आते हैं, उन लोग करेंगे, उन लोगों की जवाबदारी है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो बोले ठीक है भाई। आज उसकी परिणति जो है ये पूरा एटीएम जला हुआ है। सौभाग्य से जो है टाइमली जो 20 से 22 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गया तो आजू बाजू ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि एटीएम में जो भी तरह का चीजें हैं सारी जल गई है। टाइमली हमारे फायर ब्रिगेड वाले भाइयों ने समय से इसको पहुंच के काबू कर लिया। बिल्कुल तो देख लीजिए तस्वीर, देख लीजिए आजू बाजू की जो तस्वीर है। लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल है क्योंकि शहर के बीचों बीच स्थिति है। स्थानीय नेता कन्हैया अग्रवाल, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या सूचना आप लोगों को मिली, आप यहाँ पहुंचे हुए? मुझे तो जैसे सूचना मिली लगभग मैं 10 मिनट में यहाँ पहुंचा। मैं जब पहुंचा हूँ समय उसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड भी आई थी। लेकिन जैसा जानकारी मिल रही थोड़ा विलम्ब हुआ है फायर ब्रिगेड को आने में। पर ईश्वर की कृपा है और मोहल्ले वालों की सजगता है कि आग का विकराल स्वरूप नहीं हुआ जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती थी। सब कुछ कंट्रोल में आ गया। ये सब पर भगवान की कृपा है और फायर ब्रिगेड के लोगों ने आने के बाद बड़ी तेजी से काम किया, इसमें भी कोई दो नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर देख लीजिए। आग बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन ऊपर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में अभी भी जो है भीतर से जो धुआं निकल रहा है वो चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिरकार आग जब बाहरी पोर्शन में लगा तो भीतर से धुआं क्यों निकल रहा है। ये अभी भी चिंता का सबब है और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की जो एक टीम है वो ऊपर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ देख लीजिए बिजली की टीम है, बिजली विभाग की वो टीम है वो यहाँ पे खंभे में पहुंच चुकी है। और जो है ये जो बिजली कनेक्शन है उसे काटा जा रहा है ताकि किसी तरह से आग बुझाने की कोशिशों में कोई व्यवधान ना हो, कहीं से जो बिजली की सप्लाई हो वो ना हो सके, करंट ना लगे। इसलिए जो है जो बिजली काटी जा रही है ये टीम देख लीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कि जो टीम है चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो, बिजली बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि मीटर खुला हुआ था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, शिकायत करने के बाद भी किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पे बना सकती थी। पर यह बड़ी बात है, इन चीजों बारीक बारीक चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी की जान जा सकती है। बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। तवा डैम में लगातार पानी का इनफ्लो बढ़ने के बाद डैम के गेट फिर से खोल दिए गए हैं। तवा डैम के 9 गेट को 7-7 फीट की ऊंचाई तक खोल दिया गया है, जिनसे 1,09,728 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में
फिर एक बार जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी आगामी 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम सहित आसपास के जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं तवा डैम के कैचमेंट एरिया साणी, बैतूल और पचमढ़ी में जमकर बारिश होने से डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ रहा है। वर्तमान में डैम का जल स्तर 1166.40 फीट है। डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल से भी ऊपर पहुंच चुका है, जिसके बाद गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिर से गेट खोले गए हैं, झमाझम बारिश हो रही है, रेड अलर्ट जारी हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? जी, यदि नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो तकरीबन 8 से 10 दिन के गैप के बाद एक बार फिर से मानसून मेहरबान हुआ है और लगातार जोरदार बारिश का सिलसिला जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में जारी है। और इसी के चलते तवा डैम में इनफ्लो बढ़ा है और इनफ्लो बढ़ने के कारण तवा डैम के जो 9 गेट हैं उनको 7-7 फीट हाइट पे खोल के 1,09,728 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। फिलहाल बरगी डैम के गेट भी खुले हुए हैं, जिससे नर्मदा में पानी आ रहा है, और बारना डैम के गेट बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिश की संभावना जताई गई है जिले और आसपास के क्षेत्रों में, तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। सीहोर से बड़ी खबर है, कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। मौसम खराब होने के कारण सीहोर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सीहोर के केंद्रीय विद्यालय में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में कमलनाथ मौजूद थे और जयवर्धन सिंह। अब कार के जरिए सीहोर से भोपाल कमलनाथ आएंगे। आगरमालवा से कमलनाथ लौट रहे थे और जयवर्धन सिंह। कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है सीहोर में और फिर वो भोपाल लौटे हैं अपनी कार से। उनके साथ जयवर्धन भी साथ में मौजूद थे। मौसम खराब होने की वजह से बताया जा रहा है इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब कार के जरिए सीहोर से भोपाल कमलनाथ आएंगे। कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सीहोर की खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की, क्या ज्यादा जानकारी? रितु, निश्चित रूप से आज कमलनाथ जी का दौरा था अगर मालवा क्षेत्र का। नलखेड़ा गए थे, नलखेड़ा से उनकी वापसी भोपाल में थी। इस दौरान चूंकि मौसम अचानक ज्यादा खराब हुआ है और इसी परिस्थिति के चलते हुए अचानक बिना किसी सूचना के उनका हेलीकॉप्टर जैसे सीहोर में उतरा है, वैसी प्रशासनिक रूप से काफी हड़कंप मच गया था। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और कमलनाथ जी के जो पायलट थे उनका कहना था ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज 18 से कि भोपाल में ज्यादा वर्षा के चलते हुए ही हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारना पड़ा। बाकी हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं है, जैसे पानी खत्म होगा उसके बाद आएगा। कमलनाथ जी के साथ में आज इस हेलीकॉप्टर के अंदर पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी साथ में शामिल थे, जिन्हें जो लोगों ने जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कार के माध्यम से वो लोग दोनों भोपाल निकले और अभी भी हेलीकॉप्टर सीहोर में खड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी विधानसभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया गया है। 3.5 घंटे समय बढ़ाया गया है कार्यवाही का। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया। कार्य मंत्रणा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। सुबह 11 बजे से 7:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी। सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी विधायकों को मुद्दों पर बोलने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा को उदाहरण की तरह पेश करना चाहिए। विधानसभा को संवाद का केंद्र के लिए जाना चाहिए। अवधि है, हमारे समय है, उनमें कुछ की कटौती करते हुए उसको समय को वृद्धि करना। जो दोपहर का लंच ब्रेक है 1.5 घंटे का, उसको ख़त्म किया है, उसको कंटिन्यूस करेंगे और शाम को 5:30 की जगह 7:30 बजे तक करेंगे। इस तरह से 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमने निकालने का प्रयास किया और आवश्यकता यदि होगी, ऐसा लगता है कि बहस पूरी नहीं हो पा रही है, तो 7:30 को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। माने हमारा प्रयास ये है कि इस बार विधायकों को उनके उठाए गए मुद्दों को पूरा बोलने का अवसर मिले, कोई वंचित नहीं रहे। और दूसरा ये भी सबसे अनुरोध किया है सारे दलों के विधायकों से या उनके नेताओं से
कि विधानसभा को एक बार मध्य प्रदेश के भीतर हम क्यों नहीं एक देश के भीतर एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, और वो इसी से सत्र से अपन शुरू करते हैं, पूरी तरह से चर्चा का केंद्र रखें उसको। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, यहाँ पर नजीर पेश की है गिरीश गौतम ने, जिस तरह से 3.5 घंटे समय बढ़ाया गया है, तो अब कहीं ना कहीं विधायकों को पर्याप्त समय अपनी बात रखने का मिल सकेगा। बिल्कुल, देखिए विधानसभा वो केंद्र है जहां पर प्रदेश भर के जो जनता से, आम लोगों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो प्रदेश के करंट इश्यूज होते हैं, उन पे बातचीत होती है, उन पे चर्चा होती है, उनको पटल पर रखा जाता है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की बात जो है विधानसभा के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष के जो नेता हो, तमाम सारे मंत्री हो, वो सदन में मौजूद होते हैं और जो सवाल विधायकों के द्वारा लगाए जाते हैं उन पर जवाब भी दिया जाता है और जो जरूरी कार्रवाई जिन मामलों पर होनी चाहिए उन तमाम विषयों पर चर्चा भी होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि विधानसभा का जो समय है वो काफी कम रहता है, उसे लगातार बढ़ाया जाए, और इन तमाम बातों पर संज्ञान लिया है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने, और उन्होंने निर्णय लिया है कि जो लंच में समय जाया होता है उसको जो है बंद किया जाएगा, जो लंच ब्रेक होता है उसको बंद किया जाएगा। विधायक जो है वो अगर उनका प्रश्न नहीं है तो एक एक करके सदन से बाहर जा सकते हैं और लंच करके फिर से कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, ये प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 5:30 बजे तक विधानसभा चलती थी, उसका समय भी बढ़ा दिया गया है 7:30 बजे तक, यानी कि देर शाम तक विधानसभा चलेगी। कुल मिलाकर 3.5 घंटे की जो वृद्धि है, समय अवधि में जो वृद्धि है वो की गई है और निश्चित तौर पर इसका लाभ विधायकों को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, जो विधायकों के द्वारा प्रश्न लगाए जाते हैं उन पर प्रश्नोत्तरी जो है वो हो सकेगी और बेहतर रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र की बात को, अपने जो जनता की बात को विधानसभा के पटल पर रख सकेंगे। और इसके साथ ही अगर ये समय भी कम पड़ता है तो इसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। एक साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी, कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक जो हुई, उस पर एक जो आम सहमति वो इस बात पर भी बनी है कि हंगामा ही सिर्फ ना हो विधानसभा में, बल्कि अच्छा संवाद हो, ताकि लोगों तक बेहतर जो योजनाएं सरकार की वो पहुंच सके और लोगों की बात को बेहतर रूप से सदन में रखा जा सके ताकि उनका समाधान निकले। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, स्कूल बस में मासूम से दरिंदगी मामले में एक्शन में अब सीएम शिवराज। स्कूल बस में हुई घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। तो दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। जिस तरह की घटना भोपाल में हुई है, बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी सख्त हो गए हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। और स्कूल बस में बच्ची से अश्लील हरकत का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया इस पर। पूरे मामले में हुई है कानूनी कार्रवाई, शिक्षा विभाग जांच कराकर मामले की पड़ताल कर रहा है। इंदर सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि भोपाल के मामले को लेकर क्या सरकार पुलिस ने कर दी है। सर एक मिनट सर, ये जो पूरा मामला आया है कैसे, क्या एक्शन है सरकार का? एक मिनट सब सुन लो, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य और अपराध में जो कार्रवाई होना चाहिए पूरी कार्रवाई हो रही है पुलिस विभाग की ओर से। स्कूल शिक्षा विभाग भी जो प्रबंधन के द्वारा या बस में जो अव्यवस्था कुछ रही होगी उसकी हम जांच करा रहे हैं और यदि उसमें किसी का दोषी पाया गया तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की है, स्कूल शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और जरूरी हुआ तो इसके बाद बड़ा एक्शन होगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं स्कूल बस में मासूम से अश्लील हरकत के मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, स्कूल बस में महिला स्टाफ को रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत का यह बयान आया। राज्य सरकार अगले 2 महीने में सभी तरह की गाड़ियों में पैनिक बटन की सुविधा देने वाली है और सेंट्रल कमांड सेंटर से पैनिक बटन पर सूचना मिलने पर कार्रवाई होगी। सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं होगा तो बस का परमिट निरस्त होगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिल्ला बोंग वाले मामले को आपने क्या गंभीरता से लिया है? कुछ बस चालक होगा
सख्त कार्रवाई? देखिए, स्कूल में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कहीं नहीं होना चाहिए। और मैं स्कूल के मालिकों से भी कहना चाहूँगा, बस मालिकों से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बीच बीच में मीटिंग होना चाहिए और ख़ास करके इस प्रकार के जो ड्राइवर हैं उन पर निगरानी रखना चाहिए। और हर स्कूल के बच्चों के साथ में एक महिला आया कंपलसरी करना चाहिए। जो बच्चों को छोड़ने जाए वो बच्चों को छोड़कर आए। यदि जहाँ तक परिवहन विभाग की बात है तो हम लोग जल्दी ही हमारी एक निर्भया योजना है उसको लागू करने वाले हैं। इसी महीने में, अगले महीने हम हर हाल में करने वाले हैं। कि जो हमने पहले भी कहा था कि एक पैनिक बटन होगा, कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा और जहाँ भी हमारी महिलाएं बेटियां कभी इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना होती है तो पैनिक बटन दबा देंगी। बटन दबाने के साथ में कंट्रोल कमांड सेंटर खबर आएगी और कंट्रोल कमांड सेंटर से हमारी पुलिस तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार की प्रणाली हमारी। इंदौर से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी निक्कर को अपने आप से क्यों आखिर जोड़ लेती है, बयान आया है कमलनाथ द्वारा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है, इसीलिए बीजेपी टी शर्ट जूते की बात कर रही है। आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बना है प्रदेश। ये बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आया है। है कि इनके दादी उनके परिवार के लोग दम को गिराने में लगे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं, ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। कमलनाथ पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार। सरकार के कर्ज लेकर कमीशन लेने के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस सरकार के समय भी हर महीने कर्ज लिया जाता था। कमलनाथ के निक्कर वाले बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कमलनाथ काफी सीनियर नेता है। कांग्रेस एक देश को हिंसा में झोंकना चाहती है। राहुल गांधी की जो यात्रा है ये भारत तोड़ो यात्रा है और कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने